Hello friends, you all are welcome to my YouTube channel Knowledge Bridge. Today our topic is Article 123 of Indian Constitution. हमने अपने लास्ट वीडियो में संविधान के भाग 5 द यूनियन के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने आर्टिकल 122 तक कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 123। इसमें क्या बोला गया है? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि विश्रांति काल क्या होता है। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का कोई भी सेशन नहीं चल रहा हो, तो उस काल को कहते हैं विश्रांति काल। आमतौर पर एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं, जिसमें से पहला होता है बजट सेशन जो चलता है फरवरी से लेके मई के बीच में। उसके बाद आता है मॉनसून सेशन जो कि चलता है जुलाई टू सितंबर, और उसके बाद होता है विंटर सेशन जो कि चलता है नवंबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है, ये 3 सेशन यूजुअली होते हैं। लेकिन जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस काल को कहा जाता है विश्रांति काल। ऐसे तो देश के लिए जो भी कानून बनते हैं वो सबसे पहले संसद में जाते हैं, और उसके बाद बिल जब संसद से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उस पे अपने हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद ही उसको देश के लिए कानून माना जाता है। लेकिन जब संसद का विश्रांति काल चल रहा होता है तो अगर ऐसे समय में देश के लिए कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि देश के लिए कानून बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 के अंडर पावर होती है कि वह ऑर्डिनेंसेस या अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए 1 2 3 ये नंबर है और एक ऑर्डर में है, तो यहीं से बस शब्द निकल के आ रहा है। ऑर्डर में है ना नंबर 1 2 3, तो ऑर्डिनेंसेस। तो आर्टिकल 123 के अंडर क्या बोला गया है? ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस की पावर दी गई है किसको? प्रेसिडेंट को। देखिए ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और इन अध्यादेशों को संसद द्वारा अपने पुनः संयोजन से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अध्यादेश वापिस वापिस भी ले सकते हैं। जब संसद बैठती है, संसद का सेशन बैठता है, मतलब पुनः संयोजन का अर्थ है कि जब दोबारा से संसद का सत्र बैठता है तो उसके 6 सप्ताह, 6 सप्ताह का अर्थ हो गया आपके 42 दिन। तो 42 दिन के भीतर उस जो अध्यादेश प्रेसिडेंट ने जारी किया था उसको संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगर उसको अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वह अपने आप ही खत्म हो जाता है, अपने आप ही वो डिसॉल्व हुआ माना जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को क्या कर सकता है? वापस भी ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को लग रहा है, मान लो कि उसका लिया हुआ डिसीजन देश के लिए सही नहीं था, उसने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया है, तो राष्ट्रपति ऐसे में अपना अध्यादेश वापस भी ले सकता है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून है। देखिए अस्थायी कानून क्यों है यह? क्योंकि इसको प्रेसिडेंट के लिए द्वारा निकाला जाता है, लेकिन अगर संसद अपने पुनः संयोजन के बाद भी इसको 42 दिन के भीतर इसको अनुमोदित नहीं करती, इसको पारित नहीं करती है, तो ये लॉ क्या है? अपने आप ही डिसमिस हो जाएगा, अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए एक अस्थायी जैसा कानून होता है अध्यादेश, और राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही अध्यादेश लगा सकते हैं। अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद का सत्र ना हो। याद रखिए कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है सिर्फ तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन मान लो अगर पूरी लोकसभा ही भंग हो गई है, ऐसे समय में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इनकी देखिए, इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अनुच्छेद 13 के तहत। और अब आपको याद कैसे रखनी है कि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता था अनुच्छेद 123 के तहत। और अगर इन नंबर को हम आगे पीछे कर देते हैं तो इसका 2 को इस साइड को ले जाते हैं और 1 को इस साइड को ले आते हैं, तो आपके पास कितना बन गया? 213। तो ऐसे भी याद रख सकते हो यार, 2 + 1 कितना हो गया आगे? 3।
तो 213, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास भी राष्ट्रपति की तरह पावर होती है कि वो भी अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन याद रखनी है कि अनुच्छेद 13 के तहत इनकी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है कि इनके द्वारा जो अध्यादेश जारी किए गए हैं वो देश के लिए सही भी हैं या नहीं है। Now we are going to discuss some important questions related to this topic. Question number 1. For how many times president can issue ordinances? President कितने समय के लिए कितने बार अध्यादेश जारी कर सकता है? तो नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि प्रेसिडेंट कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकता है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो जितनी बार चाहे अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्डिनेंसेस प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट? अब देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है कि मैक्सिमम पीरियड कितना होता है कि जब तक कि प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया गया कोई ऑर्डिनेंसेस वो लागू रह सकता है। तो उसका है 6 मंथ प्लस 42 डेज। ऐसा क्यों, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि हमने अभी थोड़ी पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा कि 42 डेज के भीतर जब संसद बैठती है तो उसके 42 डेज के भीतर ही उसको ऑर्डिनेंस को संसद के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो मान लो कि संसद बैठ रही है 6 मंथ के बाद। ऐसे तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है, संसद का सत्र चल पड़ता है। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रखा गया है कि संसद का सत्र 6 महीने मैक्सिमम गैप रखा गया है दो सत्र के बीच में। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, मान लो 10 जनवरी को संसद का सत्र जो है एक सत्र समाप्त हुआ और उसके बाद संसद नहीं बैठ रही है और उसके बाद पूरे 6 महीने के बाद संसद बैठ रही है। तो 6 महीने तो मान लो इसी दिन से ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया प्रेसिडेंट ने। ठीक है, तो इसी दिन से ऑर्डिनेंस जारी हो गई है, उसके 6 महीने बाद ही सत्र दूसरा वाला बैठ रहा है, तो 6 महीने तो ये हो गए। और जब सत्र बैठ रहा है उसके बाद भी 42 डेज और दिए गए हैं ऑर्डिनेंस को जारी रहने के लिए। तो 6 मंथ प्लस 42 डेज होता है मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है जो कि ऑर्डिनेंस जब तक लागू रह सकती है। Thanks for watching the video. Please like the channel and subscribe the channel.